हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। चलिए अब डेफिनेशन के माध्यम से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, पहले थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड पर ध्यान देंगे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं सेंटेंस में और किस तरह अर्थ में परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले पहला वर्ड दिया है वाव। वाव मीन्स होता है वाह। जब हम खुशी व्यक्त करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, उस समय हम वाव का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वाव अगर दिया है तो समझेंगे कि वहां पे खुशी का बोध हो रहा है, उस सेंटेंस में खुशी का बोध हो रहा है। दूसरा दिया है ए। ये जो है ये भी हमको जॉय खुशी हर्ष का बोध होता है, वहां ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए हम मैच जीत गए, ए वाई ए वी वॉन दिस मैच। उसके बाद जॉय, उसके बाद ओ है, ओ दुख के लिए, जहां दुख प्रकट करना है वहां पे हम ओ मीन्स होता है अरे। अल्लास, अरे हाय, दुख के लिए प्रयोग हम करते हैं अल्लास का। शौरो दुख के लिए प्रयोग करते हैं। रिग्रेट, किसी चीज के पश्चाताप के लिए हम पश्चाताप करने के लिए हम रिग्रेट का यूज करते हैं सेंटेंस में। उसके बाद सेम। सेम का मतलब होता है शर्मिंदा होना या धिक्कार करना। वैसे वाक्य में अगर सेम आता है तो समझेंगे कि वहां पे शर्मिंदगी महसूस की जा रही है या उसमें किसी चीज को धिक्कारा जा रहा है, धिक्कार किया जा रहा है, किसी चीज का रिग्रेट किया जा रहा है। रैथ, क्रोध को एक्सपोज करने के लिए हम रैथ का प्रयोग करते हैं। ओके का प्रयोग हम किसी चीज को, अगर कोई चीज हम कंप्लीट करते हैं तो हम वहां ओके का प्रयोग करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद करने के लिए। और जो है गुड बाय, अलविदा, कहीं से विदा होने के लिए हम गुड बाय का प्रयोग करते हैं। अगर यह कोई वर्ड अगर जिस सेंटेंस में रहे उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझते हैं। चलिए अब हम डेफिनेशन के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ लेते हैं। ए सेंटेंस that expresses the inner feelings of heart like joy, sorrow, surprise, anger, regret is called exclamatory sentence। वैसे वाक्य जिसमें हृदय के शोक का मनोविकार जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध तथा पश्चाताप का बोध हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझते हैं। अब हम सेंटेंस के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ लेते हैं। वाक्य में दिया है ए मैच जीत गए, ए हम मैच जीत गए, इसमें खुशी का बोध किया जा रहा है, इसमें हर्ष का बोध किया जा रहा है। इस वाक्य में खुशी का बोध हो रहा है, इस वाक्य में हर्ष का बोध हो रहा है, इस वाक्य में उल्लास का बोध हो रहा है। इस तरह के वाक्य में हम सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड ए की जगह पर वाई ए लिखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स अनिवार्य होता है। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं देते हैं और सेंटेंस में
मार्क्स नहीं देते हैं तो वह सेंटेंस गलत होगा। इसलिए हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स देना जरूरी है। ए, मैं जीत गए, बाकी सभी नियम सामान्य रहता है। वी ओन द मैच। ए, भारत मैच जीत गया, क्या होगा? ए, इंडिया ओन द मैच, इंडिया ओन दिस मैच। दूसरा दिया है वाह, दूसरा दिया है आह, वह बर्बाद हो गया, हाय वह बर्बाद हो गया। मतलब यहां पर दुख है या पीड़ा का बोध हो रहा है। जिस वाक्य में दुख या पीड़ा का बोध हो उस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझकर वहां पर आह की जगह पर हम लिखेंगे अल्लास, एक्सक्लेमेशन मार्क्स अल्लास, ही इज रिन्यूड। ही इज रिन्यूड या ही रिन्यूड। वह, यह अद्भुत दृश्य है, यहाँ पर आश्चर्य किया जा रहा है, वाह यह अद्भुत दृश्य है। तो वाह के जगह पर यहाँ पे वाउ लिखेंगे, वाउ, एक्सक्लेमेशन मार्क वाउ, दिस इज एन इमेजिन, दिस इज एन इमेजिन व्यू। या हम साइट लिख सकते थे या व्यू लिख देंगे या साइट लिखेंगे। चलिए, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ पे जो है एंगर का व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पे या तो wrath लिख सकते हैं, अगर wrath नहीं लिख रहा है तो सेंटेंस में बनाएंगे हम यू चीटेड मी, एक्सक्लेमेशन मार्क, यू चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया। या लिख सकते थे wrath यू चीटेड मी, मुझे अपनी गलती के लिए खेद है, मुझे अपनी गलती के लिए खेद है। आई रिग्रेट माई मिस्टेक, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, मुझे अपने गलती के लिए खेद है। तो आज हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बारे में पढ़ा, और किस तरह के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं इसके बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने डेफिनेशन के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सीखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।